गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पाठ 4 शब्द विचार कर रहे हैं। शब्द विचार में शब्द की परिभाषा, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर: स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। जिसमें से स्रोत के आधार पर शब्द भेद हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद, यानी रचना या बनावट ये शब्द किस प्रकार से बने उसके आधार पर शब्द भेद। तो पहला, इसके 3 भेद हैं। इस आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, यानी रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द, जो शब्द प्रयोग होते होते किसी विशेष अर्थ में रूढ़ अथवा अर्थात निश्चित हो गए हों। ऐसे शब्द जो प्रयोग होते होते किसी विशेष अर्थ में रूढ़ या निश्चित हो गए हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जो प्रयोग होते होते उसी अर्थ में होने निश्चित हो गया, उसका शब्द अर्थ यही हो गया, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, दूध, घर, ये सभी क्या हैं? इनको हम हमेशा इसको दूध, पुस्तक, घर यही बोलते हैं। तो इनका क्या हो गया? एक निश्चित अर्थ हो गया कि ये एक निश्चित हो गया इनका अर्थ। दूसरा है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। यौगिक यानी योग प्लस इक। यौगिक शब्द क्या हो गया कि 2 अलग अलग शब्दों या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो कहलाते हैं आपके यौगिक शब्द। जैसे विद्या प्लस आल्य, तो 2 शब्द हो गए, एक तो विद्या और दूसरा आल्य, दोनों से बना विद्यालय। ऐसे ही प्रधान और मंत्री, प्रधान मंत्री, रसोई घर, रसोई घर। इन शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं और उन टुकड़ों का अर्थ भी निकलता है। जब हम यौगिक शब्द के टुकड़े करते हैं तो इन टुकड़ों के कोई ना कोई अर्थ होता है, यानी दोनों ही शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे विद्या का अर्थ है, आल्य का अर्थ है, प्रधान का, मंत्री का। लेकिन जो आपके रूढ़ शब्द हैं, इसके अंदर जब टुकड़े करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे पुस्तक है, इसके आप टुकड़े करोगे पुस और तक, तो दू और ध, ऐसा इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। योग रूढ़ शब्द हैं, योग प्लस का रूढ़, अर्थात ये शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। यानी ये क्या हो गया आपका? दोनों का मेल, यौगिक और रूढ़। यौगिक में तो जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने, यानी ये शब्द यौगिक तो होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए। जिस प्रकार से हमारे रूढ़ शब्द थे वैसे। तो जैसे पंकज शब्द है, पंकज हमेशा किसके लिए बोलते हैं हम? कमल के लिए। तो पंक प्लस में जय, पंक यानी कीचड़ और जय मतलब उत्पन्न हुआ, तो कीचड़ में उत्पन्न हुआ कमल। कीचड़ में और भी बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती है, लेकिन हम यहाँ पर पंकज किसके लिए बोलते हैं? कमल के लिए। दशानन, 10 प्लस आनंद, यानी हम यहाँ पर किसके लिए प्रयोग करते हैं? रावण के लिए। इसी प्रकार के योगरूढ़ शब्द हैं, जैसे और भी हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, की नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। तो क्या हो गया? देखो यहाँ पे चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके ब्रह्मा, पीताम्बर, पीला है जिनका अंबर श्री कृष्ण, नीलकंठ, नीले हैं कंठ जिनके शिव जी। तो यानी क्या हो गई? ये विशेष अर्थ में प्रयोग हो गए। चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो किसी भी भगवान का नाम, विष्णु का या फिर ब्रह्मा जी का आप नाम लिख सकते हो। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द हैं आपके वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण विकार यानी कि परिवर्तन आता है। तो विकारी वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, और इनकी संख्या 4 है। यानी विकारी शब्द कौन कौन से आपके? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये क्या है? ये ऐसे शब्द होते हैं, यानी जो संज्ञा शब्द है उनको अगर संज्ञा आपकी बदल जाती है, जैसे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो उसमें लिंग वचन कारक के कारण क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। जैसे हमने कहा गीता जा रही है, लेकिन जब हम गीता की जगह हम क्या लिख देंगे? नाम बदल देंगे। किसी लड़की का लिख दिया हमने नाम, जैसे हमने राम लिख दिया, तो वहाँ पर जा रही है की जगह क्या आ जाएगा? रहा है। तो उसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। एक वचन से बहुवचन में बना दोगे तो भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन। तो विकारी शब्द हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब है आपके अविकारी शब्द। वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण विकार उत्पन्न नहीं आता या परिवर्तन नहीं होता। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। कौन कौन से हैं ये? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक।
और निपात को भी इसी में माना गया है। 5वां, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब है आपका चौथा, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ यानी कि शब्दों के अर्थ के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये हैं आपके एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द या विपरीतार्थी। एकार्थी यानी जिनका कोई एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, नल, कुर्सी आदि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे पत्र को और भी शब्द हो गए, चिट्ठी, पत्ता। जैसे पत्र है, इसको चिट्ठी भी कहते हैं और पत्ता भी कहते हैं। कर, हाथ हो गया, टैक्स, अंक, गोद, संख्या। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, जैसे आँख, चक्षु, लोचन, नेत्र, दृक्। कमल, कमल, सरोज, पदम, जलज। विलोमार्थी शब्द, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोमार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अच्छा का बुरा, गुण, अवगुण, लाभ, हानि, साकार, निराकार। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।